नमस्कार दोस्तों, फ्री एसए ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का विषय है नैसर्गिक मैत्री चक्र और तात्कालिक मैत्री चक्र। साथ में पंचदा मैत्री चक्र के बारे में भी बताऊंगा इस वीडियो से। 2 मिनट में जाने कुंडली के अच्छे और बुरे ग्रह। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नैसर्गिक मैत्री चक्र और तात्कालिक मैत्री चक्र को कंठस्थ कर लें, इनका बेसिक जो चक्र कैसा बनता है वह समझ लें, बेसिक्स इसके जान लें, तो आपके लिए फलित करना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि फलित में सबसे पहले ज्योतिषी यही देखता है कि कौन से ग्रह की दशा है और उसमें अंतर किसका है। अंतरदशा नाथ और महादशा नाथ दोनों मित्र हैं या शत्रु हैं या आपस में समता रखते हैं। यही इन चक्रों से पता चलता है, नैसर्गिक, तात्कालिक और पंचदा मैत्री चक्र से। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आपका समय ज़्यादा नहीं लेते, अपने बिंदु पर आते हैं, बात करते हैं नैसर्गिक मैत्री चक्र की पहले। और इसमें नैसर्गिक का मतलब मैंने कल बताया आपको एक वीडियो में, स्वाभाविक, प्राकृतिक तौर से। जी हाँ दोस्तों, जो नेचुरली एक दूसरे के मित्र हों, दुश्मन हों, उसे नैसर्गिक मित्र, नैसर्गिक शत्रु कह सकते हैं। जैसे कि नैसर्गिक शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह का व्याख्यान किया हमने कल के इससे पहले के वीडियो में। आज एक चक्र है, हालांकि नाम इसका मैत्री चक्र है, पर इसमें सभी ग्रहों में आपस में मैत्री नहीं है, स्वाभाविक तौर से मैत्री नहीं है। नैसर्गिक चक्र इसका नाम होना चाहिए था। चलिए, नैसर्गिक जैसा कि बताया, प्राकृतिक तौर से ग्रह एक दूसरे के मित्र हो सकते हैं, शत्रु हो सकते हैं, या एक दूसरे के साथ समता रख सकते हैं, एक दूसरे के लिए न्यूट्रल हो सकते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं इस चार्ट में, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र तथा शनि, 7 ग्रहों को ऊपर लिखा है टेबल के। और सूर्य की बात करें, सबसे पहले जानते हैं सूर्य किन को अपना मित्र मानता है और किन को शत्रु मानता है और किन से समता रखता है। जी हाँ, सूर्य के स्वभाव के हिसाब से, या सूर्य स्वाभाविक तौर से किन के साथ मित्रता रखता है? चंद्रमा के साथ। चंद्रमा इनके मित्र हैं, मंगल मित्र हैं। बुध के साथ समता रखता है, गुरु के साथ मित्रता का व्यवहार करता है, शुक्र के साथ शत्रुता का, और शनि के साथ भी शत्रुता का। तो ये बातें आपको कंठस्थ कर लेनी चाहिए। ये चार्ट आपको कॉपी पेन अगर आपके पास है तो नोट कर लेना चाहिए। इसी तरह से चंद्रमा की बात करें, अब मैंने सिंबल्स दे दिए हैं। एम नाम से आप समझे मित्र, एस एम नाम से जैसे कि ये लिखा हुआ है, आप समझे समता वाला भाव रहेगा। एस टी से समझे आप शत्रुता। तो चंद्रमा का सूर्य के नीचे एम है, चंद्रमा की आप रो देख रहे हैं, तो चंद्रमा के लिए सूर्य मित्र हुआ। चंद्रमा सूर्य को अपना मित्र मानता है। इसी तरह से मंगल, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिए, चंद्रमा मंगल के प्रति समता रखता है, मित्र नहीं मानता। हालांकि मंगल चंद्रमा को अपना मित्र मानता है। देखिए डिफरेंस हो जाता है, यह आपको याद रखने की जरूरत रहेगी। चंद्रमा मंगल के प्रति समता का भाव रखता है, जबकि मंगल चंद्रमा को अपना मित्र समझता है। जैसे कि ये लिखा हुआ है, मंगल चंद्रमा को अपना
मित्र समझता है, ये लिखा हुआ है। चंद्रमा के नीचे M लिखा हुआ है। मंगल को आप का जब स्टडी करेंगे तो ये पता चलेगा। इसी तरह से बुध की बात करें और चंद्रमा की, चंद्रमा बुध को भी अपना मित्र मानता है, गुरु को भी मित्र मानता है, शुक्र को समता के भाव से देखता है और शनि को भी समता के भाव से देखता है। हालांकि शनि चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। तो देखिए यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखनी होगी, कौन सा प्लेनेट दूसरे को शत्रु मानता है, कौन सा नहीं मानता। तो दिस हैज़ टू बी लर्नड, आपको मेमोराइज करना होगा। चलिए अभी बात करें फॉर एग्जांपल गुरु की। गुरु सूर्य को मित्र मानता है, चंद्रमा को मित्र मानता है, मंगल को मित्र मानता है और शत्रु मानता है गुरु बुध को और शुक्र को समता का भाव रखता है शनि से। तो ज़्यादातर प्लैनेट आप देख रहे हैं शनि देव से समता का भाव रखते हैं। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, एक सूर्य है जो शनि को अपना शत्रु मानते हैं और मित्र शुक्र मानते हैं शनि को। तो शनि से रिलेशन, शनि के बारे में अगर आपने इस तरह से शनि की दशा अंतर्दशा के बारे में थोड़ा सा वो देखना हो तो शनि को कोई भी अपना शत्रु नहीं मानता सूर्य के अलावा, शुक्र मित्र मानता है। तो इस तरह से ये आपको ये चक्र को याद रख लेना चाहिए। ये स्वाभाविक तौर से इनके पीछे क्या राज है इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। और तात्कालिक मैत्री चक्र, जैसे कि पिछले वीडियो में भी बताया, फिर से बता देता हूँ, यह कुंडली का जो लगन चार्ट होता है उसमें ग्रहों की स्थिति के हिसाब से बनता है। जैसे दो ग्रह इकट्ठे बैठे हैं तो 2-12 की स्थिति में हैं तो वो आपस में तात्कालिक मैत्री रखते हैं, ये समझिए। जैसे कि M से मित्र, ये समझ लीजिए, और 2, 3, 4, 10, 11, 12 की पोजीशन में होंगे जो भी प्लैनेट एक दूसरे से, वह तात्कालिक मैत्री रखते हैं, तात्कालिक मित्र कहलाएंगे। और शत्रु कहलाएंगे अगर आपके चार्ट में 1, 5, 6, 7, 8, 9 की पोजीशन में लगन कुंडली में जन्म पत्रिका का जो पहला चार्ट होता है उसमें अगर ग्रह आपस में जैसे कंजक्शन में हैं दो प्लैनेट तो तात्कालिक शत्रु होंगे। देखिए कितनी बड़ी बात है। सूत्र याद रखना होगा आपको, अगर 5वें में होंगे, हालांकि त्रिकोण की पोजीशन है पर यह तात्कालिक शत्रु होंगे आपस में। एक दूसरे से पंचम में होना सुखद होता है। इसी तरह से भाग्य स्थान में होगा एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से तो वह भी तात्कालिक शत्रु होगा। तो चलिए इतना याद रखने के पश्चात हम आते हैं, इतना बताने के बाद, पंचदा मैत्री चक्र जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके ऊपर आपका फलित करना, आपका विश्लेषण करना, प्रेडिक्शंस करना, एनालिसिस करना काफ़ी डिपेंडेंट हो जाया करता है। हालांकि काफ़ी और फैक्टर्स भी हैं जैसे कि डिग्रीज इत्यादि, कोई प्लैनेट भाव संधि पर तो नहीं है, कंजंक्शन, दृष्टियाँ, और कौन सी पोजीशन में बैठे हैं, कौन से लगन में हैं, कई तरह की चीज़ें हैं, दूसरे वर्गा चार्ट्स में हैं। परंतु मुख्यतः आप मोटे तौर से कुछ ना कुछ एक क्या कहते हैं कुंडली के बारे में, फलित करने के बारे में कुछ ना कुछ ठीक से कह सकते हैं कि ये प्लैनेट क्योंकि पंचदा मैत्री चक्र में ऐसी पोजीशन में हैं तो यह बहुत बुरा या बहुत अच्छा क्या करते हैं वह आपको ज्ञान हो जाता है। पंचदा मैत्री चक्र की बात करें तो दोस्तों, नैसर्गिक और तात्कालिक मैत्री चक्र के समावेश से
पंचदा मैत्री चक्र बनता है। पंचदा मीन्स 5 तरह के रिलेशनशिप डेवलप होते हैं। इन दोनों चार्ट्स के को देखकर हम 5 तरह के रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये देखें कि एक प्लैनेट सूर्य को ले लें, चंद्रमा का मित्र है, नैसर्गिक मित्र है, और तात्कालिक मैत्री चक्र में अगर सूर्य और चंद्रमा की पोजीशन आप देखेंगे, उसमें भी मित्र हुए दोनों। देखिए, नैसर्गिक मैत्री चक्र में सूर्य चंद्रमा को ले लें आप फॉर एग्जाम्पल, दोनों मित्र हुए, सूर्य चंद्रमा के मित्र हैं, साफ लिखा है। तात्कालिक चक्र में भी पोजीशन के हिसाब से सूर्य चंद्रमा आपस में 2 बारह में बैठे हुए, पहले सूर्य बैठा हुआ है, बाद में चंद्रमा बैठा हुआ, या पहले चंद्रमा बाद में सूर्य, एक ही बात है। तो तात्कालिक चक्र में ये दोनों मित्र हुए। तो तात्कालिक मैत्री और नैसर्गिक मैत्री होने के नाते इसको हम कहेंगे अति मित्र। पंचदा चक्र जब बनाएंगे, यहाँ पर मित्र की जगह हम लिख देंगे सूर्य का चंद्रमा अति मित्र हुआ। इसी तरह से कोई प्लैनेट नैसर्गिक मैत्री चक्र में, जैसे कि सूर्य के शनि शत्रु हैं, और तात्कालिक चक्र में भी सूर्य शनि आपस में कंजंक्शन में बैठे हैं, इकट्ठे बैठे हैं, युति में बैठे हैं, तो भी तात्कालिक चक्र के हिसाब से, जैसा कि ये देख लिया है आपने, 1 5 6 7 8 9, नीचे आप देखें अपने इधर राइट हैंड साइड में शत्रु, एस मीन शत्रु, तो एक पोजीशन कंजंक्शन में जो प्लैनेट होंगे कुंडली में, वो आपस में शत्रु होंगे। तो शनि और सूर्य की बात कर रहे हैं, दोनों आपस में शत्रु होते हैं नैसर्गिक, और अगर आपस में इकट्ठे बैठे हैं कुंडली में तो भी शत्रु हुए तात्कालिक मैत्री चक्र के हिसाब से। तो इन्हें हम पंचदा मैत्री चक्र की बात कर रहे हैं। क्या बना? ये अति शत्रु हुए। आप समझ गए। 2 और इसमें आपको कह दें, 2 और तरह के मैत्री चक्र में यूज होने की बातें हो जाती हैं। जैसे कि पहले तो मित्र शत्रु समभाव वाले प्लैनेट्स थे, अब अति शत्रु और अति मित्र वाले प्लैनेट्स हो गए। तो ये 5 तरह के रिलेशनशिप बन जाते हैं, और आप इसी तरह से पंचदा मैत्री चक्र भी डेवलप कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं इसके ऊपर भी डिटेल में चर्चा करूंगा, पंचदा मैत्री चक्र बनाकर दिखाऊंगा, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। इससे आपको फलित करने में बहुत आसानी रहती है। हालांकि जैसा कि बताया, उसमें ग्रहों की अवस्था, ग्रहों की पोजीशन, डिग्रीज, बलाबल इत्यादि भी देखना पड़ता है, और भी दृष्टियाँ होती हैं, त्रिक स्थानों में है, केंद्र में है। तो इस तरह से हम फलित की तरफ अग्रसर होते जा रहे हैं। आशा करता हूँ आप बने रहें, और आई विल ट्राई टू guide you through all these stages of learning astrology. Thanks for watching this video. God bless you all.